हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है कि आप सभी लोग जुड़ गए होंगे। उम्मीद है आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे। ये जो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इसका मज़ा उठा रहे होंगे। और उम्मीद ये भी है कि आप 45,000 वैकेंसी में जो हमारा सहयोग है वो भी आपके लिए मायने रख रहा होगा कुछ ना कुछ, और बहुत मायने रख रहा होगा। जैसे आज मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, मैंने एक्चुअली में एनालाइज किया है। क्या एनालाइज किया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एनालाइज मैंने क्या किया है। एनालाइज मैंने ये किया है कि बेटा जो मेंसुरेशन का पार्ट है, मेंसुरेशन, जो मेंसुरेशन का पार्ट है इसके दो नंबर बेटा, 2 नंबर का मतलब सर 2 नंबर नहीं कह सकता मैं इसके, क्योंकि हर नंबर के 2-2 नंबर है, हर क्वेश्चन के 2-2 नंबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 नंबर, या फिर मैं ये कहूँ कि इससे रिलेटेड बेटा 2 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? मैं बोलूँ कि 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे जाते हैं हर जीडी के एग्जाम में, हर जीडी के पेपर में। पहली चीज तो ये है। तो बेटा हमें जरूरत ये है कि पहले मैं ये 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के करा दूं। क्या करा दूं? 2 नंबर पक्के करा दूं। हालांकि मैं थंबनेल पे भी लिखवा दूंगा कि बेटा 2 नंबर पक्के, 2 नंबर, 2 नंबर बिल्कुल पक्के। ठीक है, जीडी में मैथ्स के 2 नंबर बिल्कुल पक्के। कैसे पक्के होंगे? जब आप ये कर लेंगे, यानी कि आप क्यूबॉइड करेंगे। जब क्यूबॉइड का हिंदी होता है घना। क्या बोलते हैं इसको? घना। क्यूब, क्यूब का हिंदी होता है घन। बेलन, ठीक है, यानी कि सिलेंडर। ठीक है, और लास्ट है बेटा, लास्ट ये है, लास्ट नहीं है, एक और भी है, शंकु होता है। शंकु को हम बोलते हैं कोन। ठीक है, और चौथा है गोला। ठीक है, यानी स्फेयर। स्फेयर में होता है गोला। बेटा ये 5 टॉपिक पढ़ने से आपके 2 नंबर बिल्कुल 100% पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं जो कहना चाहता हूं उस पर जरा ध्यान दीजिएगा और सवाल भी कराऊंगा। मैंने ये सोचा है कि बेटा कुल मिला के 5 दिन लगेंगे आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फेयर कराने में। 5 दिन लगेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूं कि 5 दिन में अगर आपके 2 नंबर मैथमेटिक्स के पक्के हो जाते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। देखो, अंधेरे में तीर चलाने से अच्छा है कि कुछ अपने लिए एक टॉपिक चुन लो और उस पर तीर चलाओ। यहां पे लगने के चांसेस बहुत होंगे क्योंकि ये 5 टॉपिक्स हैं, 5 से 2 क्वेश्चन आएंगे। और जब आगे बढ़ेगा सेशन तो मैं ये भी बता दूंगा कि कौन से 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, उसी को सिर्फ कर लो। है जी, समझ रहे हो? तो आज का बेसिकली सेशन इसी पे आधारित है। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बेटा बीच रास्ते से अगर आप लौट रहे हैं तो उतना ही दूरी आपको अपने घर तक पहुंचने में लगेगा और उतना ही दूरी बेटा आपको मंजिल तक पहुंचने में लगेगा। तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं है। हो सकता है उतना ही चलने के बाद आपको आपकी मंजिल मिल जाए, है ना भाई? तो कभी भी बीच रास्ते से मत मुड़ना। यानी कि अगर आपने ठाना है कि हमने इस बार का जीडी मुझे क्लियर करना है, कंफर्म करना है, तो ये कहने से तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा कि नहीं यार अब मैं थोड़ा सा पीछे हो लेता हूं। नहीं चलेगा ना, और चलना भी नहीं चाहिए। डेफिनेटली मैं तो यही कहना चाहता हूं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उम्मीद है कि आप बहुत सारी बातें समझ गए होंगे। बेटा ये सवाल है, बट सवाल से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट ये है, मैं ब्लैक ले लूंगा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि मुझे ब्लैक बोर्ड बड़ा अच्छा लगता है।
देखो भाई, घनाभ एक्चुअली में क्या होता है सर? देखिए सर, आपने बॉक्स देखा है? अरे मम्मी के बॉक्स जिससे आप पैसे उठाया करते थे, देखा है कि नहीं देखा? देखा होगा। ये वही बॉक्स है बेटा जिससे आप पैसे उड़ा दिया करते थे बचपन में, ठीक है? जब मम्मी पैसे देने से मना करती थी तो आप इस बॉक्स से पैसे उड़ा दिया करते थे, और जब इस बात का पता आपकी मम्मी को चलता था, ठीक है, तो आपके तोते उड़ा दिया करती थी, है ना? समझ रहे हैं? तो ये वही बक्सा है, ठीक? आपने बक्सा देखा होगा, तो भाई साहब बक्से के कितने फेजेस होते हैं, कितने फलक होते हैं? तो एक फलक तो इधर होगा और ऐसा ही सेम फलक उस तरफ होगा, ठीक है? एक फलक तो आपको इधर दिख रहा है, ऐसा ही सेम आपको पीछे भी दिख रहा होगा, ठीक है? एक फलक तो नीचे हुआ, इसका ऐसा ही सेम ऊपर भी होगा। यानी कुल मिला के बेटा हमारे पास जो फलक होती है, हिंदी में बोले तो फलक, क्या भैया? फलक। अंग्रेजी में बोले तो बेटा फेजेस। तो फेजेस की संख्या होती है दोस्त 6। कितनी होती है? 6। बात समझ रहे हैं? मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं जो भी कहना चाहता हूं बहुत आराम से कहूंगा, बहुत डिट्टो बोलूंगा। दो बातों का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप अभी पढ़ने आ रहे हैं तो की बात कर रहा हूं। दो बातों का आप हमेशा ध्यान रखिए। दो बातें कौन सी हैं बेटा? जब हम 3D में पहुंच जाते हैं, अब 3D क्या होता है सर? 3D मतलब होता है 3 डायमेंशन, यानी कि जिसमें 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या फिर गहराई। इसको हम 3D बोलते हैं। और लंबाई चौड़ाई क्या होती है सर? जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है उसको हम 2D बोलते हैं, मतलब 2 डायमेंशन, यानी कि सिर्फ 2 विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। ये 3D 2D हो जाती है। जब फिगर 2D रहता है तो बेटा हम हमेशा क्षेत्रफल निकालते हैं। जब फिगर 3D रहता है तो हम ये निकालते हैं, उसका वॉल्यूम निकालते हैं। क्षेत्रफल तो निकालते ही हैं, लेकिन उस पूरे का क्षेत्रफल नहीं निकालते, इनके फलकों का फिर क्षेत्रफल निकालने लगते हैं, ठीक है? समझ गई बात मेरे? चलो, ये है बाबू आपका 3D आयतन। इसमें क्या क्या चीजें हैं मैं आपको एक बार क्लियर करा दूं। यहां से लेके बेटा यहां तक है लंबाई, तो लंबाई को मैंने L से रिप्रेजेंट कर दिया। आपको कोई दिक्कत? बेटा यहां से लेके यहां तक है चौड़ाई, तो चौड़ाई को मैंने B से रिप्रेजेंट कर दिया। आपको कोई दिक्कत? और सर यहां से लेके यहां तक है ऊंचाई, तो ऊंचाई को मैंने H से रिप्रेजेंट कर दिया। कोई भी दिक्कत आपको? नहीं। ध्यान से मेरी बात सुनना, इस वाले फलक में ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, यानी ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई है। इसका मतलब ये भी ऊंचाई होगा, ये चौड़ाई होगा। डन। ऐसे ही ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, ये लंबाई, ये ऊंचाई, ये लंबाई और ये वाली चौड़ाई। समझ रहे मेरी बात? बात समझ गए होंगे। मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया, बस उतना ही समझना था आपको। अब बेटा आपसे सिंपल सी बात है, आपसे पूछ सकता है कि इसका आयतन क्या होगा। मैं समझाता हूं आयतन होता क्या है। पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आयतन को हम बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। इसको हम बोलते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई, ठीक है? ऊंचाई बोलते हैं। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि V इक्वल टू, मैं ये भी लिख सकता हूं, लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से, LBHV। मेरे दोस्त हमेशा मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब आप कभी खेत में बीज बोने जाते हैं या खेत की जुताई करने जाते हैं तो आपका खेत कुछ ऐसा दिखता है ना? और बीज बोएंगे कहां? अरे बाबू बीज अपने औकात के अंदर ही बोएंगे, अपने खेत में ही बोएंगे, अपने क्षेत्र में ही बोएंगे, अपने इलाके में ही बोएंगे, यानी इसी पे, ये उनका इलाका है तो अपने क्षेत्र में बोएंगे। तो प्लेन का हमेशा बेटा क्या निकलता है? क्षेत्रफल। वो पूछे कि बीज कहां बोओगे तो बेटा बीज अपने क्षेत्र के अंदर बोएंगे। वो पूछे बाढ़ कहां लगाओगे, मतलब किनारे कहां कहां करोगे, आई मीन घेरना होगा तो कैसे कैसे घेरोगे, तो ऐसे घेरेंगे। तो वो होता है परिमाप। तो उम्मीद है ये दो चीज आपको समझ में आ गई होगी कि परिमाप और क्षेत्रफल क्या था। बहुत सारी चीजें मैं बताते चलता हूं यहां पे। क्षेत्रफल समझ में आ गया। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि ये एक
खोखला बक्सा होगा या खोखला कमरा होगा, ठीक है। और इसमें क्या रखे जाएंगे बेटा, सिंपल सी बात है, इसमें कपड़े रखे जा सकते हैं, इसमें पैसे रखे जा सकते हैं, मतलब इसमें कोई चीज रखी जा सकती है और रख के बंद किया जा सकता है, लॉक किया जा सकता है। क्या खेत में आप कोई चीज लॉक कर सकते हैं? नहीं, खेत में लॉक नहीं किया जा सकता है कि नहीं, लेकिन बक्से में लॉक किया जा सकता है, भर की कोई चीज रखा जा सकता है। जब हम कोई चीज, कोई वस्तु किसी चीज में रखते हैं, तो जिसमें रखते हैं उस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। यानी इसमें जितनी भी चीजें आ सकती हैं वो इसके आयतन के बराबर ही आ सकती हैं। समझ गई बात मेरे? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब हम ये निकालते हैं कि इसमें वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, या वक्रपृष्ठ बोलते हैं या फिर बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं दोस्त? चारों फलकों का क्षेत्रफल। फलकों का क्षेत्रफल। चारों फलक कौन सी है बेटा? देखो, ऊपर वाली नीचे वाली छोड़ देंगे, मतलब कोई कमरा है उसका फर्श जहां पे आप चटाई बिछा के पढ़ते हो, जहां पे पंखा लगता है, वो छोड़ देंगे, बाकी चारों दीवार ले लेंगे। तो चारों दीवारों का बेटा जो क्षेत्रफल होता है 2HL + B होता है। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। अगर अच्छा, इसको हम वक्रपृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, या बोलो CS से बोलो या फिर TS से बोलो, इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है जी। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ को हिंदी में, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? और क्या बोल सकते हैं? 6 फलकों का क्षेत्रफल। 6 फलकों का क्षेत्रफल। सवाल में ऐसे मैं बताता हूं कैसे कैसे सवाल पूछा जाएगा। तो 6 फलकों का क्षेत्रफल होता है बेटा 2LB + BH + HL। ये होता है। LB मतलब लंबाई, L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। ये होता है 6 फलकों का क्षेत्रफल। एक सवाल और उसमें पूछा जाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर मैं ये बोलूं कि आपके पापा का इतना बड़ा घर है, ठीक है, और आपके पापा के घर में एक लंबी से लंबी लोहे की छड़ रखनी है, ठीक है, क्या रखनी है? लोहे की छड़ रखनी है, लंबी से लंबी रखनी है। तो बताओ वो हम कैसे रख सकते हैं? वो हम ऐसे रखेंगे क्या? 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 या वो हम यहां से यहां रखेंगे क्या? या वो हम यहां से यहां रखेंगे क्या? कैसे रखेंगे? तो बेटा आपको सबसे ज्यादा लंबाई यही वाली दिख रही होगी, ये वाली लंबाई सबसे ज्यादा दिख रही होगी, और ये वाली भी लंबाई सबसे ज्यादा दिख रही होगी, है कि नहीं? ये दोनों लंबाई आपको सबसे ज्यादा दिख रही होगी, ठीक है। फिर ये लंबाई, मतलब ऐसी ये छड़ है जिसको हम आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते, और ये सबसे लंबी छड़ है जो उस कोने से लेके इस कोने पर जाके खड़ी होगी। अब इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा बेटा कि आपके घर में अगर कोई चोर घुस जाता है तो अब उस छड़ से निकाल के आप चोर को मार नहीं सकते, बल्कि चोर को उस रॉड पे पटक पटक के मारना होगा, ठीक है, चोर को पटक के मारना होगा। अब रॉड से नहीं मार सकते। समझ गए मेरी बात? चलो, तो बेटा मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपसे बोलूं कि इसको बोलते क्या सर इसको बोलते हैं वीकड़। क्या बोलते हैं इसको? वीकड़। क्या बोलते हैं? वीकड़। इसको वीकड़ बोलते हैं। तो वीकड़ की जो लंबाई होगी हमेशा L² + B² + H²। ये होता है दोस्त, ये वीकड़ का फॉर्मूला होता है, यानी कि इससे बड़ी कोई छड़ नहीं हो सकती। डन है जी, इससे बड़ी कोई छड़ नहीं हो सकती, ठीक है बेटा। इसी सवाल को या इसी फॉर्मूले को आपको रटना है, याद करना है, कैसे भी करके। सवाल आपको मेरे सामने ये नजर आ रहा है, मैंने आपसे जो जो कहा था वो है यहाँ पे। आपसे कह रहा है कमरे में वायु का आयतन। बेटा वायु जो होगी ना वो कमरे में पूरे कमरे भर होगी, और कमरा आपका क्या है? कमरा क्या है आपका? कमरा आपका घनाभाकार है, यानी कि क्यूबॉइड के आकार का है। डन है जी। कह रहा ऊंचाई ये है भैया, कह रहा कमरे का फर्श का क्षेत्रफल निकालना है आपसे। देखो दोस्त मैं बताऊं कि अगर कोई कमरा होगा तो मैंने आपको यहां अभी थोड़ी देर पहले समझाया है कि जो कमरे का फर्श होगा सर ये वही होगा, यही होगा ना कमरे का फर्श, ये होगा ना कमरे का फर्श सर, यही होगा कमरे का फर्श। और कमरे का फर्श क्या है? इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल L × B निकलेगा।
क्या निकलेगा दोस्त, L इंटू वी निकलेगा। डन है, बिल्कुल। सर हमें पता है कि कमरे का क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है LBH, ये कमरे का आयतन है। कमरे का आयतन क्या होता है, LBH, और आयतन के बराबर ही धुआं भरा होगा, यानी कि वायु भरी होगी, है कि नहीं भाई, यही तो है। अब कह रहा है कि LB निकालना है आपको, तो H से भाग दे दो, किससे, H से, और H की वैल्यू क्या है सर, H की वैल्यू 6 है, 204 बटा 6, 6 × 18, 6 × 24, LB की वैल्यू सर आ जाती है 34 के, कितनी, 34 के। मैंने कहा ना क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, हमेशा मीटर स्क्वायर में, और आयतन क्या होगा, हमेशा बेटा घन मीटर में होगा, यानी कि यूनिट का क्यूब होगा हमेशा ही हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है अगला, कमरे के फर्श की माप बेटा ये है। फर्श की माप का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि फर्श पे सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है दोस्त, ये दोस्त चौड़ाई है। उसकी ऊंचाई 3 मीटर है बेटा, ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। कह रहा है कमरे की दीवारों तथा छत पर रोगन करना है। रोगन का मतलब क्या है भाई, पेंटिंग करनी है या फिर साफ सफाई करनी है, जो भी करनी है। कह रहा रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बताओ, बताओ क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे दोस्त मेरी बात ध्यान से सुनना, आपसे कह रहा है कि कमरे के चारों दीवारों पर करना है रोगन, और फर्श पे करना, आई मीन छत पे करना है बेटा, फर्श पे नहीं करना है, याद रखना, फर्श पे नहीं करना, यानी कि एक तो चारों दीवारों पे करना, तो बेटा चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है मुझे ये बता दो। सर चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2HL + B, यही होता है। अरे बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ। और किस पे करना सर, फर्श पे करना है, तो सॉरी छत पे करना है, तो जैसा फर्श होगा बेटा वैसे ही छत होगा, जैसा फर्श होगा वैसे ही छत होगा, यानी कि फर्श में भी लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल दिखाती है, और छत में भी उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई उसका क्षेत्रफल दिखाएगी, यानी L × V। हमें यही चाहिए, हमें सर यही चाहिए। तो आप एक काम करिए सर, यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो। H की वैल्यू 3 है, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 4 × 3 हो जाएगा 7 मेरे दोस्त। LB की वैल्यू 4 × 3 = 12 के, 7 × 6 = 42 हो गया, प्लस हो गया 12 के, जुड़ जाएगा आ जाएगा 54 के। अच्छा हमने निकाला क्या सर, हमने निकाला क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, सेंटीमीटर या फिर मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल या फिर सॉरी मीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। समझ गए मेरी बात को। चलो अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। और देखो पूछा कहां कहां गया है, लेकिन ये बहुत पुराने सवाल है, बहुत पुराने सवाल है, इसलिए ये बहुत ज्यादा संभावना बनती है कि आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। अगला है, कह रहा है कि 200 मीटर लंबे 150 मीटर चौड़े एक टैंक में, ठीक है बेटा, कह रहा है कि 0.3 मीटर 0.2 मीटर आकार वाली एक नली से 20 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से पानी छोड़ा जाता है। तदनुसार उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने तक कितने घंटे लगेंगे। बेटा पहली चीज तो ये है कि सवाल को तो मैं कर लूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगा, ठीक है। बट अभी ये आपके लिए बड़ा बहुत जल्दी अर्ली होगा, ठीक है। मैं जानता हूं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मुझे मिल गई है, वो लंबाई चौड़ाई है सॉरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है आपको मिल गई है, ठीक है। तो मुझे ये पता है सर कि इस आकार का पाइप है, तो इस आकार के पाइप का भी मैं आयतन निकालूंगा, 1 घंटे में कितना पानी जा रहा है उसका आयतन निकालूंगा, उसी से भाग दे दूंगा, बेटा टाइम आ जाएगा, ठीक है। बट आपके लिए टू अर्ली है, आपको मैं ये चीज बताऊंगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, एक धातु की आयताकार चादर है, बेटा चादर है, आयताकार चादर है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, आयताकार तो ये लंबाई होगा सर, ये चौड़ाई होगा, यही समझना है आपको, ये लंबाई होगा ये चौड़ाई होगा। चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर के समान आकार के वर्ग काटे जाते हैं। बेटा आप समझना मेरी बात ध्यान से, ये आपका चादर है, 4 सेंटीमीटर का यहां से काट लिया गया, 4 सेंटीमीटर का यहां से काट लिया गया, 4 सेंटीमीटर यहां से, 4 सेंटीमीटर यहां, यानी कि 4 4 ये भी 4 है, ये भी 4 है, यानी कि 4 4 8 काट लिया गया। सर ये भी 4 है, ये भी 4 है, इसका मतलब 4 4 8 यहां से भी काट लिया गया। सर ये भी 4 है, ये भी 4, इसका मतलब 4 4 8 यहां से भी काटा गया, और सर 8 यहां से भी काटा जाएगा। डन है जी, बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों आपसे कह रहा है कि शेष चादर को मोड़कर आयताकार संदूक बना दिया गया, तो इसको मोड़ा गया और संदूक बना दिया गया, समझ रहे हैं।
इसको मोड़ा गया और संदूक बना दिया गया। संदूक का आयतन क्या होगा बेटा? संदूक का आयतन आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? संदूक का आयतन पूछ रहे हैं। तो पहली बात तो ये सुनिएगा जरा कि मैं पूछूं कि भाई यहां पे जो लंबाई थी 40 थी, 4 यहां से गया, 4 यहां से गया, कुल मिला के अब लंबाई कितनी होगी सर? 32। चौड़ाई की बात करो सर, ये 15 था, 4 यहां से गया, 4 यहां से गया, तो 8 7 15 यानी कि बचा 7 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई बची। और ऊंचाई दोस्त यही जो 4 मीटर होगी ना, ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं था, आयतन ही निकालना था बेटा। आयतन होगा 32 गुणा 7 गुणा 4। ठीक है, तो 4 दूना 8 हो गया और 4 तियां 12 हो गया। 7 से और कर देंगे, 7 बटे 56 के 6 हो गया, 7 दूना 14, 14 और 5 19 के 9 हो गया, कैरी हो गया 1, यहां हो जाएगा 8। तो बेटा 896 हो गया इसका आयतन। अब बताओ मीटर स्क्वायर की मीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर की सेंटीमीटर क्यूब। तो आप जानते हैं आयतन हमेशा क्यूब में होता है। ठीक है, डन है, डन है जी, बिल्कुल। ठीक है, इसको करते हैं। ये सही है। लकड़ी का एक खुला बक्सा है, 3 सेंटीमीटर मोटा। बेटा खुला बक्सा भी है और 3 सेंटीमीटर मोटा भी है। अच्छा जी, कह रहा बाहरी माप इसका क्या है? 1 मीटर 36 सेंटीमीटर है ना, या आप 360 जो भी लिखो है ना, 36 सेंटीमीटर लिखो। ठीक है, यानी कि आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये डेसीमीटर में दिया हुआ है। डेसीमीटर वहां पे 10 का मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, कह रहा तदनुसार उसके भीतरी भाग को बेटा 50 पैसे प्रति 100 वर्ग मीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में इसको पेंट किया जाता है। लागत बताओ। मेरी बात समझना ध्यान से। एक बक्सा होगा ऐसे करके, संदूक होगा, इसकी मोटाई बेटा कुछ और भी है। ये इसकी मोटाई है, ये इसकी मोटाई है। तो कह रहा है ये बाहर बाहर वाला पेंट नहीं करना है, ये पेंट नहीं करना, अंदर अंदर वाला पेंट करना है, अंदर अंदर वाला, अंदर वाला। तो अंदर वाला पेंट करना है तो अंदर वाले का हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अरे भाई अंदर में चारों दीवार, आई मीन 6 दीवारों को तो ही पेंट करेगा, तो हमें अंदर वाले की सारी लंबाइयां चाहिए। हमारे पास तो बाहर बाहर दिया हुआ है, क्या करे भाई? तो इसके लिए ये हमें दिया हुआ है कि सर 3 सेंटीमीटर यहां, 3 सेंटीमीटर यहां मोटाई है। इसका मतलब 6 घटा लेना। यहां देखो 130 सेंटीमीटर आएगा, 6 घटाओगे तो भैया यहां पे मिलेगा हमें 130 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास लंबाई पता चल गई 130 सेंटीमीटर। चौड़ाई सर कितनी होगी? यहां भी 6 घटा लेना सर, 100 सेंटीमीटर होगी मेरी चौड़ाई। और दोस्त क्या करना, हमें ऊंचाई निकालना है। तो बेटा ऊंचाई में क्या होगा सर? ऊंचाई में क्या होगा? ऊंचाई में भी 6 माइनस हो जाएगा। तो आप जानते हो यहां हो जाएगा 830, 6 माइनस कर लोगे तो 824 के हो जाएगा। डन है जी, बिल्कुल डन है। अब इसका कर लो भैया, क्या निकालना हमें? अरे पेंट किसको करना है? आंतरिक सतह को, यानी कि 6 दीवारों को। तो 6 दीवारों का क्षेत्रफल निकालो सर। 6 दीवारों का क्षेत्रफल निकालोगे, एक काम कर लो इसको मीटर में ही चेंज कर लो, कोई डाउट ना हो तो, है जी। मीटर में ही चेंज कर लो, मीटर में ही काम करेगा ये। 130 गुणा 100, या मीटर में चेंज करोगे तो 130, या 13 गुणा 1, 13 गुणा 10, सॉरी 1.3 गुणा दिस वन, प्लस 1 इंटू 8.24, प्लस ये 8.24 इंटू 1.3, और किससे सर? 2 से मल्टीप्लाई। कितना पैसा लग रहा है? 50 पैसा। 50 में 2 जोड़ोगे 100। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो करेंगे आप, मुझे लगता है आप कर लेंगे। एक समलंब घनाकार बक्से के आकार का क्षेत्रफल बेटा 21 है। ठीक है, और उसके फलक का क्षेत्रफल बेटा, उसके फलक का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर, इसके फलक का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल दिया है और एक फलक का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आधार का क्षेत्रफल जो होगा वो LB होगा। ठीक है, और दूसरा फलक जो होगा सर, या हो सकता है वो LH हो या फिर वो BH हो, इन्हीं में से कोई एक हो सकता है।
कह रहा है ये 30 दिया हुआ है सर। डेफिनेटली अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो 3 7 21 करूंगा, और इसको ब्रेक करूंगा तो 10 3 30 करूंगा, है जी। तो इनमें से एक तो कॉमन है, या तो L या तो B, या तो L या तो B, ठीक है, इनमें से 3 होगा। तो L को नहीं, मैं B को 3 मानता हूं, H को 10 मान लूंगा, ठीक है, या B को LH ले लो, LH ले लो, ठीक है, तो L को 7 ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं है, हमें तो यही चाहिए ना, बस हमें जो चाहिए मुझे मिल गया है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि यदि एक बक्से की प्रत्येक विमा का संख्यात्मक मान पूर्णांकों में 1 से अधिक हो तो उसके समलंब घनाकार बक्से का आयतन कितने, अब यार सबको गुणा कर देना है, ठीक है, 7 21 दाइम 210, खत्म कहानी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल है, ये कह रहा है कि 9 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 20 मीटर मोटी एक दीवार है कोई, ठीक है, जिसमें इस आकार की बीमाएं लगी हैं। आपसे कह रहा है कि बताओ इसमें कितनी ईंटें लगी हैं। तो करना कुछ नहीं मेरे मित्र, आपको पहले पूरे दीवार का क्या निकालना है, आयतन निकालना है, दीवार का आयतन निकालना। दीवार का आयतन कैसे निकालोगे, 9 सेंटीमीटर में चेंज करो, 600 पूरे 20 अपॉन 30 15 10, ठीक है, 15 या 45 होगा, 45 दूना 90 होता है, 45 दूना 90 होता है, 10 से ये गया, 12 दूना 24 हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है जी। ये वैसा ही सवाल है जैसा पिछला सवाल आपका दिया है, इसमें भी आपसे कह रहा है कि प्रत्येक ईंट की माप यहां है, उल्टा सवाल कर दिया है, ईंट की माप ऊपर रख दिया है और दीवार का जो माप है वो नीचे रख दिया है, तो हम उल्टा कर लेंगे, क्यों भाई, 800 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर, और यहां तो दिया ही है 22.5, ये सेंटीमीटर में दिया ही है, यहां 25 कर लेंगे, 11.25 कर लेंगे, यहां 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है क्या। तो मैं इससे इसको काट सकता हूं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो 25 पॉइंट का 9 हो जाएगा, ये भी आप समझ रहे हैं, 0 हटा देना, ये पॉइंट भी हट जाएगा, ठीक है। और क्या करें सर, 9 से देखो ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो 9 1 कम 9 हुआ, 9 1 कम 9, 2 बचा, 9 दूना 18, 9 पचे 45 के 2 डिजिट पे डेसिमल था, यहां लगा दो। क्या मैं 25 से इसको काट सकता हूं, यहां पे 10 बचा है, ठीक है जी, यहां पे 9 कट गया था, ये यहाँ पे 10 बचा है, अगर आप चाहो तो 00 यहाँ पे बढ़ा लो और ये डेसिमल हटा लो, ठीक है, आप चाहो तो हटा लो, चाहते भी होंगे हटाना, आप हटा दिया मैंने। 25 पंजे 125, 25 चौका 100 यानी कि 40 हो गया, 5 से काटोगे 5 अट्ठे 40, यानी 8 अठाए 64, 100 कुल मिला के ईंटें लगे होंगे, यहाँ 8 बचा और ये 800 ऑलरेडी है, तो कुल मिला के 6400 ईंटें। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल, आयताकार टंकी है उसके आधार का क्षेत्रफल दिया, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। उसमें भरे हुए पानी का आयतन, भरे हुए पानी का आयतन ये है, तो आपसे पूछ रहा है गहराई, आप मैंने कहा था ना कि घनाभ में कोई चीज भरी ही जाती है, तो ये भरी हुई है तो ये आयतन है, यानी ये L B H के इक्वल है। ये घन मीटर है तो उसको घन सेंटीमीटर में बनाने के लिए दोस्तों 1000 का गुणा करते हैं, हो गया काम खत्म। LB की वैल्यू कितनी है सर, 6500, यहां है जो क्या, एक 0 और बढ़ा लो, 10,000 करते हैं, 2 0 से 2 0 गया, ठीक है, 13 25 65, 13 दूना 26, H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 चौका 20, तो दोस्त 4 मीटर आया, कितना आ गया दोस्त, 4 मीटर, कितना आ गया दोस्त, 4 मीटर। बस यही है पूरा, यानी कि क्यूबॉइड यहां पे एंड होता है, इससे बड़ा इससे ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बाकी एनालिसिस हम करेंगे कल, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।